राघव एक 19 साल का लड़का था जो आम सी कॉलोनी में रहता था। उसकी माँ गुजर चुकी थी जब वो छोटा था और तब उसके पिता ही उसकी माँ और बाप दोनों बने। लेकिन राघव को लगता था कि पापा हमेशा उसे डांटते रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, वक्त बर्बाद मत करो, दोस्त गलत हैं, घर जल्दी आया करो। उसके लिए ये सब नौकरी, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी लेक्चर बहुत अनोइंग लगते थे। वो अक्सर सोचता था, क्योंकि पापा मुझे प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? हमेशा गुस्सा और हमेशा डांट, यही सुनता रहता हूँ मैं। एक शाम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ। राघव चीख पड़ा, आपको सिर्फ अपना कहना सही लगता है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। आपने कभी मुझे समझा ही नहीं। पापा चुप रहे, सिर्फ उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उस रात वो बस चलाने ड्यूटी पर चले गए और फिर वापस कभी नहीं आए। सुबह खबर आई, उनकी बस गड्ढे में गिर गई है। राघव के कान में ये आवाज़ गूंजती रही, पापा नहीं रहे। उसका दिल टूट गया। जिस आदमी से वो इतना लड़ता था, जिसकी शक्ल देखना भी उसे पसंद नहीं था, अब वो हमेशा के लिए चला गया था। घर लौटकर राघव चुपचाप अपने पापा के कमरे में बैठा था। उसने अलमीरा खोली, जिसमें कपड़ों के नीचे एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई थी। उसने जब उसे खोला तो उसके अंदर थी पुरानी मुरझाई हुई चिट्ठियाँ। पहली चिट्ठी खोलते ही उसके हाथों पर एक हल्का सा आंसू आया। पहली चिट्ठी खोलते ही उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट दिखी। राघव, जब तू छोटा था मैं नींद भूल गया था, रात भर तुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे डर लगता था कि कहीं सपना ना हो जाए। दूसरी चिट्ठी में था, बेटा तुझे पहली बार स्कूल भेजने गया था तो मन नहीं कर रहा था तुझे छोड़ने का। मैं घर आके बहुत रो पड़ा। तीसरी चिट्ठी में लिखा था, आज मैंने खुद खाना नहीं खाया ताकि तुझे नए जूते दिला सकूं। मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा बेहतरीन दिखे, चाहे मैं भूखा ही क्यों ना रहूं। और आखिरी चिट्ठी देखते ही उसका दिल चीर गया। मेरा बेटा, शायद मैं कभी अपना प्यार दिखाया नहीं तुझे, या फिर मुझे प्यार दिखाना आता ही नहीं। शायद तुझे मेरे हर एक शब्द हमेशा सख्त लगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तेरे लिए जीता हूँ। अगर कभी तुझे लगा कि मैं तेरा दुश्मन हूँ तो ये चिट्ठी पढ़ना। ये सब चिट्ठी देखते ही राघव का दिल भर आया। वो चिट्ठियाँ अपने सीने से लगाए रोने लगा। उसे लगा जैसे कि हर एक शब्द उसको अपने पापा की आवाज़ में सुनाई दे रही है। उसने पापा के सामने बैठकर धीरे से कहा, पापा, काश मैं आपसे एक बार कह पाता कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। रूम में पूरी चुप थी, बस राघव के सामने आंसुओं की बरसात हो रही थी। राघव अपने पापा के फोटो को देख के रोता रहा। दोस्तों, हम अक्सर अपने प्यार को समझ नहीं पाते। कभी कभी उनकी शक्ति के पीछे जो गहरा प्यार होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। शायद एक सिंपल थैंक यू या लव यू उनकी ज़िंदगी को सबसे बड़ी खुशी देती है। अगर आपके माँ या पिता जिंदा हैं, उनसे आज एक बार ज़रूर कहना कि आप उनसे प्यार करते हो। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।